हाय एवरीवन, वेलकम टू अमृता's किचन। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे सांबार बड़ी, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। हम घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने लिया है, जो हमें डो बनाना है उसके लिए लिया है 1 कप मैदा, जो 250 ग्राम है। 125 ग्राम बेसन, आधा कप बेसन लिया है। 1/3 कप मैंने लिया है ऑयल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ये हमने मौन के लिए लिया है। उसके बाद इसमें डालने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन। तो ये इन सब से हमें बनाना है डो। उसके बाद मैंने स्टफिंग के लिए लिया है 1 कटोरी, मतलब 1 कप धनिया, हरा फ्रेश धनिया, 1 कप मूंगफली का दरदरा पिसा हुआ पाउडर। इसे मैंने फाइन पेस्ट नहीं किया है, फाइन पाउडर नहीं है, दरदरा पाउडर। 2 टीस्पून मैंने ली है तिल, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, आमचूर पाउडर, चीनी 1 टीस्पून। उसके बाद मसाला लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स से हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी मैदा, 1 कप मैदा। हमें पहले डो तैयार करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ कप बेसन। उसके बाद जो हमने मसाले लिए थे, लाल मिर्च, नमक और अजवाइन, ये सब डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर गुनगुना तेल डालेंगे। इसे मैंने गरम कर लिया था, आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं मौन के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब इसे हल्के हाथों से हमें मिलाना है। देखिएगा ये गर्म होता है, तो धीरे धीरे इसे अच्छे से मिला लेना है, या तो आप स्पून से भी मिला सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसका ऐसे लड्डू जैसे बनना चाहिए। अगर हम ऐसे बन रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो मौन है वो बिल्कुल सही है और अब ये बाइंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसे मिला लेना है। हमें एक डो तैयार करना है बिल्कुल पूरी जैसे, तो इसमें हल्का पानी डाल के इसे मिला लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक डो तैयार कर दिया है, सॉफ्ट डो है ये बिल्कुल। इस तरीके से हमें सॉफ्ट बनाना है इसे। तो ये तैयार है। अब हमें इसे ढक के रख देना है, 30 मिनट के लिए हमें इसे ढक के रख देना है। और जब तक ये सेट हो जाए तब तक हम बना लेते हैं स्टफिंग के लिए धनिए की सब्जी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इस पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ जीरा। उसके बाद डालती हूँ राई, सरसों। इसे हमें तड़कने देना है। ये अच्छे से तड़क चुकी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद 1 प्याज, कटी हुई बारीक टुकड़े प्याज के। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, चला लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं जलाना, हमें इसे बस गोल्डन कलर, थोड़ा गोल्डन कलर आते तक ही इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हमें इसमें जो हमने मसाले लिए थे, सारे मसाले ऐड कर देना है। अब आप आपके अकॉर्डिंग मसाले ले सकते हैं। इसे मैं मिला देती हूँ। अब इसके अंदर तिल डाल देनी है, इसे भी चला लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मूंगफली का जो हमने दरदरा पिसा हुआ पाउडर लिया था वो डाल देते हैं। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है धीमी आंच पर।
अब इसके अंदर मैं शुगर डाल दूंगी। हमें अच्छे से मिलाते रहना है। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। हमें इसे 2 मिनट तक और फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो मैंने इसके लिए फ्रेश धनिया लिया था, इसे मैंने धो के हल्का काट लिया है और फिर इसमें डाला है। इसे हम मिला देते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसे ढक के रखेंगे 2 मिनट के लिए। हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं तो हमारी स्टफिंग के लिए धनिया की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे ठंडी होने देते हैं। तब तक हम देख लेते हैं हमारा मैदा। आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो सेट हो चुका है, ये फूल चुका है। तो इसे हमें मसल लेना है। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारी सब्जी भी तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। इसे मैंने प्लेट में निकाली है। अब हमें इसमें नारियल का बुरादा जो होता है वो डालना है। ये मैंने पहले नहीं ऐड किया था क्योंकि गरम में, अगर गरम में इसमें ही हम डाल देते तो इसका टेस्ट निकल जाता और अलग ही फ्लेवर आता। इसलिए मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ। हमें इसमें अच्छे से मिलाना है। मैंने इसके लिए नारियल का बुरादा लिया है आधा कप। मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसमें। आप देख सकते हैं मैंने सारा बुरादा मिक्स कर लिया है। स्टफिंग के लिए हमारी धनिया की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही अच्छी लग रही है। और हमारा मैदा जो हमारा डो है ये भी तैयार है। इसे मैं और से अच्छे से मसल के इसके छोटे छोटे बॉल्स तैयार करना है हमें इस तरीके से। तो मैं इसके बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आप इस साइज के बॉल लीजिएगा। हमें सारे बॉल्स हमने तैयार कर दिए हैं इस तरीके से। अब हम एक बॉल ले लेते हैं। मैंने एक बॉल में लिया है पानी और एक में लिया है ऑयल। तो हम इसमें ये लगा के इसे बेल लेते हैं पूरी की तरह, जैसे पूरी बेलते हैं ना वैसे ही। ना ज़्यादा मोटी बेलना है और ना ज़्यादा पतली। अब हमें इसके अंदर स्टफिंग की जो सब्ज़ी बनाई थी ये डाल देनी है। तो मैं इसमें लगभग एक चम्मच और फिर आधा चम्मच, मतलब 1.5 चम्मच डाल रही हूँ सब्ज़ी। उसके बाद हमें इसे पानी लगा देना है। इसके जो किनारे हैं सारे किनारों पे हमें पानी लगा देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब अच्छे से देखिए, हमें ऊपर की तरफ से इस तरीके से दबा देना है और फिर नीचे की ओर से इसे भी अच्छे से दबा देना है। और यहाँ भी किनारों पे पानी लगा देते हैं और फिर हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर हमें रोल करते जाना है। और ऐसे हमें हल्के हाथों से रोल कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा जो सांभर बड़ी का रोल है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए आप कितने अच्छे से पैक भी हो चुका है। तो इस तरीके से हमें और बनाना है, पर मैं आपको एक और टाइप से सिखाती हूँ कि और एक टाइप से कैसे बनाई जाती है सांभर बड़ी। इस तरीके से मैंने एक पूरी बेल ली है। अब इसके अंदर मैं स्टफिंग की सब्जी डाल देती हूँ 1.5 चम्मच। अब हम लगा लेते हैं पानी किनारों पर। ये मैं आपको अलग टाइप से बता रही हूँ, आप ऐसे भी बना सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बना सकते हो। तो अब मैं इसे करूँगी फोल्ड इस तरफ से, ऐसे जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड करना है। और इसकी जो किनारे हैं इसे हमें दबाते रहनी चाहिए। इस तरीके से इस साइड से फोल्ड किया है। अब मैं यहाँ पानी लगा देती हूँ और इसे ऐसे फोल्ड कर देती हूँ, मतलब ये पैक हो जाएगा। तो आप इस दोनों तरीके से आप सांभर बड़ी बना सकते हो, चाहे तो रोल करके और चाहे तो ऐसे। तो अब हम बाकी सांभर बड़ी बना लेते हैं इस तरीके से।
तो आप देख सकते हैं मैंने रोल करके और इस तरीके से भी सांभर बड़ी बना ली है। ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्राई करने के लिए। तो मैंने एक तेल ले लिया है कढ़ाई में, ये गर्म हो चुका है। इसमें अपनी सांभर बड़ी में सेट कर देती हूँ। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरीके से क्रिस्पी बने, खस्ता बने और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैं सारी सांभर बड़ी इसमें सेट कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारी सांभर बड़ी इसमें डाल दी है। अब हमें इसे हल्के हाथों से फ्राई करना है, बहुत नाजुक होती है तो बिल्कुल हल्के हाथों से धीरे धीरे ही फ्राई करना है। इसकी चारों साइड से हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारी सांभर बड़ी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी सांभर बड़ी भी ऐसी ही बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी सांभर बड़ी बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने हरी धनिया की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। हरी धनिया की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, तो आप ज़रूर देखिएगा। हमारी रोल सांभर बड़ी बिल्कुल तैयार है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। ये बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है, यमी भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।